मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन मीटिंग हुई। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम क्यों चले गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब मैनेज क्यों नहीं हुए और ये सारी बातें। 9 मई को लाहौर में जो है वो कोर कमांडर हाउस पर हमला हो जाता है। 10 मई को मुस्लिम लीग नून के सारे बड़े जो थे वो बैठ गए और उनमें उसकी सदारत जो थी वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से कर रहे थे। और उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब इधर पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ और दीगर सारी जितने भी क़यादत के लोग हैं वो सारे ब्रीफ़ कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब को। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, कोट अनकोट, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज साहब एमरजेंसी लगाएं, आपसे मसला अगर अब भी हल ना हुआ तो ये इमरान का बंदोबस्त करें। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो इतना बड़ा जो है ब्लंडर खेल बैठे हैं, आपसे अब भी मसला नहीं हल हो रहा। तो आपसे अगर ये मसला हल नहीं होगा तो फिर ये मसला हल हो ही नहीं सकता, तो एमरजेंसी इम्पोज़ करें। और उस दिन नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू में एक और ख़दशा भी था कि शायद इमरान ख़ान का मामला सेटल नहीं हुआ उनकी गिरफ़्तारी के बावजूद भी, और वो समझ रहे थे कि उन्हें कोई रिलीफ़ मिल जाएगा जिसका वो इजहार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। वो समझ रहे थे कि कोई रिलीफ़ उन्हें मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये इमरजेंसी वाली बात कहाँ से आई है। जो आपको याद होगा काबीना ने जब उस दिन इसके बाद इमरान खान जब घर आ गए वापस, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ़ दे दिया, हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिल गया, तो उससे पहले काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रपोज़ल दिया कि एमरजेंसी लगाएं। तो वो एमरजेंसी की इख्तरा कहाँ से आई थी, ये सारे लोग ताने बाने जोड़ रहे थे। तो बेसिकली नवाज़ शरीफ साहब के ज़रिए वो एमरजेंसी की आई। दूसरा, वो बार बार अपनी कानूनी टीम जो है उससे नाला थे, शहबाज शरीफ साहब से नाला थे। उन्होंने वाक़या सुना दिया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा लाहौर तशरीफ़ ले आई, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए। मखदूम सजाद कुरैशी गवर्नर थे, वो ख़ुद वज़ीर आला थे पंजाब के। तो एयरपोर्ट से लेकर दादा साहब तक एक बहुत बड़ी तादाद जो थी लोगों की वो बाहर निकल आई और पीसी की छत पे जाके, एक निजी होटल है उसकी छत पे जाके नवाज़ शरीफ ने वो सारा मॉब देखा। तो जो मखदूम थे गवर्नर शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद, उन्होंने, ये नवाज़ शरीफ साहब आप वाक़या सुना रहे हैं 10 वाली मीटिंग में, उन्होंने कहा कि साईं तुसां ते गए। तो नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि साईं जी मैं गया तो तुसां भी गए, कि यानी कि हम इकट्ठे ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब बताएं कि हम कैसे चीज़ों को टैकल करते थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप जजेस के मामले में काम ठीक नहीं कर रहे, इनके मामले में आपके पास, उन्होंने नाम लिए बाकायदा, और उन्होंने कहा कि ये आपके पास इतने कानूनी सबूत मौजूद हैं, इतनी चीज़ें मौजूद हैं, आप ना कोई रेफरेंस ला रहे हैं, ना कानूनी टीम कुछ कर रही है, आप शहबाज शरीफ साहब आहनी हाथों से निपट सकते हैं, आप कुछ भी नहीं इस पर कर रहे। इस पे मरियम बीबी जो हैं उन्होंने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ क्योंकि ब्रीफ़ कर रहे थे, अता तारड़ भी ब्रीफ़ कर रहे थे, तो मरियम बीबी ने कहा कि आप किसी को बुरा लगे या ना लगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ मियाँ साहब कि ये जो रिपोर्टें आपको दी जा रही हैं ये ठीक नहीं है, ये रिपोर्टें आपको गलत दी जा रही हैं। और ये तो मुझे भी कह रहे थे 180H पे जब हमला हुआ तो इनकी पुलिस गायब थी, इनकी पुलिस नहीं थी, इनकी इंतज़ामिया नहीं थी, ये लोग सारे गायब थे। तो मियाँ साहब ये आपको गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आपको गलत बता रहे हैं। तो किसी को बुरा लगे या ना लगे मैं ये बताती हूँ। और मुझे ये कह रहे थे कि आप जाती उम्र से चली जाएँ, कहीं और चली जाएँ, तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, कोई हालात नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्यों चली जाऊँ, तो मैं तो रुकी रही, फिर अपना उधर ही रुकी रही, लेकिन इनका कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था। मरियम साहिबा ने मज़ीद कहा कि मियाँ साहब ये ना लगता है कि जो हुकूमत में पार्टी है, जो हुकूमत चला रही है नून लीग की, वो नून लीग की कोई और किस्म चला रही है शायद, और हम लोग किसी और सिनफ से या किस्म से बिलोंग रखते हैं, ना कोई कोऑर्डिनेशन है, लगता है ये कोई 2 मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये मरियम साहिबा ने कह दिया। अच्छा, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मरियम बेटी जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो हम इनका जो कोऑर्डिनेशन के फुकदान का मामला है उसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब फ़ौज हमारे साथ है, बार बार नवाज़ शरीफ साहब ने कहा। उन्होंने कहा ये डरे हुए आप बैठे हैं, मॉब आपसे टैकल नहीं हो रहा, फ़ौज हमारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब बताएं हम पुलिस को किस तरह टैकल किया करते थे, बताएं हम पुलिस को किस तरह टैकल किया करते थे।
और पुलिस को घर में खाने में बुलाएं, उनका मोराल डाउन है, उनका मोराल क्यों डाउन है, आपने मोराल क्यों डाउन होने दिया, उनका मोराल आप करें, उनको ठीक तरीके से टैकल करें। और शहबाज शरीफ साहब, आपको तो पता है हम क्या क्या काम पुलिस से ले लिया करते थे जो उनकी कैपेसिटी से भी बड़े हुआ करते थे। ये भी उन्होंने साथ कहा कि पुलिस को आप टैकल नहीं कर रहे, आप डरे हुए बैठे हैं। मैं आपको यकीन दहानी से बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फ़ौज हमारे साथ है, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पिछले 3 दिन से बार बार इन मालूमात की बुनियाद पे, ये मालूमात हनीफ कमर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मंजर आम पर लेके आए हैं और अपने टेलीविज़न पे उन्होंने रिपोर्ट भी किया इसे। और मुझे मालूमात ये उनकी वसातत से मिली और उस मीटिंग के वो ऐनी शाहिद हैं। वो किस तरह से ऐनी शाहिद हैं, उन तक ये मालूमात कैसे पहुंची और ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कैसे हैं, इनकी सेहत हमने कैसे जज की, मज़ीद इसको चेक करने के लिए क्या 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 किया गया, वो एक अलहदा डिबेट है और अलहदा गुफ्तगू है सारी। लेकिन आपको इतना बता सकते हैं कि ये सारी बातें उन्होंने अपने कानों से सुनी हैं और जिस वीडियो लिंक पे ये सारे लोग मौजूद थे वो अपनी आंखों से उसे देख रहे थे। ये कैसे पॉसिबल उन्होंने बनाया, ये एक लंबी बहस है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हनीफ साहब का हमें इंटरव्यू करना पड़े और उनसे बाकी चीज़ें जांचनी पड़ें, और जितना वो बता सकें वो तो बताएंगे। अब जो 3 दिन से लोग ये सोच रहे हैं कि ये एमरजेंसी की बातें कौन कर रहा है, शायद हाँ, ये आपको बता दें कि शहबाज शरीफ साहब एमरजेंसी के हक़ में नहीं है, जरदारी साहब भी एमरजेंसी के हक़ में नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब काबीना में रिपोर्टेडली एमरजेंसी की बात की तो अक्सरियत ने उसे नहीं माना। वो शहबाज शरीफ साहब ने, बाकी लोगों ने, उनके हामियों ने उसे नहीं होने दिया एग्जीक्यूट। चूँकि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज़ और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ इस वक्त कदरे डिफरेंस है। मरीम बीबी की और नवाज शरीफ साहब की एक पॉलिसी है, वन लाइनर है, वो मुतमईन नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो सकता। आज़म नज़ीर तारा ने जितनी बातें की उन्होंने कहा कि ये गलत बातें हैं। अब 3 दिन से सारे ये सोच रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या, बेसिकली क्या हुआ है और ये ऐसा कैसे हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। तो इन मीटिंग की गुफ्तगू को अगर डॉट कनेक्ट करें और इकट्ठा करें सारी चीज़ों को, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये लंदन से नवाज शरीफ साहब का प्लान है, जिसमें मौलाना साहब ऑन बोर्ड आए। शहबाज शरीफ साहब और उनके करीबी लोग उन्हें डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौलाना साहब डिफ्यूज़ नहीं हो सके। और मुस्लिम लीग नून के धड़ों को, पीडीएम के सारे लोगों को इस्लामाबाद जाने का मशवरा, मोबिलाइज़ होने का मशवरा, इस गेम को कैश करवाने का मशवरा, ये सारा जो है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से गाइड। ये सारे का सारा ब्रेन चाइल्ड जो इस वक्त आपको पीडीएम के सिनेरियो में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे का सारा ब्रेन चाइल्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। इस खबर को मद्देनज़र रखते हुए वो जर्नलिस्ट जिन्होंने ये खबर रिपोर्ट की, या वो जर्नलिस्ट जो वहाँ मौजूद थे जहाँ ये सारी डिस्कशंस हो रहा था और पार्टी में एक दूसरे के साथ इख्तलाफी गुफ्तगू हो रही थी, और मरीम बीबी कह रही थी कि ये हमारी पार्टी नहीं हमें लगती और ये पार्टी का फुकदान है। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे बार बार कि फ़ौज आपके साथ है, आप क्यों डरे हुए हैं, आपसे मैनेज नहीं हुआ, हमें बताएं हमने कैसे मैनेज किया था। गवर्नर साहब को तो हमने बता दिया था, उन दिनों के गवर्नर साहब कुरैशी साहब को, कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमने तो इस तरह के मॉब टैकल किए हैं, ये तो थोड़ा सा मॉब है। और सबसे एम्फसाइज जो उन्होंने किया अपनी कानूनी टीम को जो आड़े हाथों लिया, वो इस बात पे लिया कि आप जजेस का कुछ नहीं कर पा रहे, और रिपोर्टेडली जो चीज़ें सारी, और उनका ये कहना है कि जो जजेस इमरान खान के बयानिए के हामी जजेस हैं बकौल नवाज शरीफ, उनका आप कुछ नहीं कर पाए। उन जजेस का जब आप कुछ नहीं कर पाए तो आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और इमरान खान का बंदोबस्त नहीं करेंगे और इमरान खान को नहीं ठोकेंगे, ये लफ्ज़ हनीफ कमर साहब का दावा है कि 3 से 4 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के लिए यूज़ किया कि अगर आप नहीं ठोकेंगे, अगर आप इसको नहीं ठोकेंगे तो जजेस को नहीं कटहरे में लाएंगे। कटहरे का लफ्ज़ जजेस के लिए यूज़ किया, ठोकने का लफ्ज़ इमरान खान साहब के लिए यूज़ किया। तो इस सारे मंजरनामे को देखते हुए बड़ी आसानी से अब ये समझा जा सकता है कि ये प्लान जो एग्जीक्यूट हो रहा है पीडीएम के पीछे, जो ब्रेन है नवाज शरीफ साहब का, मुतहर्रिक ब्रेन इस वक्त है, वो मुतहर्रिक हुए हैं। ये पीडीएम को फ़ायदा कितना देगा, नुकसान कितना देगा, मुल्क के लिए ये फ़ैसले दुरुस्त कितने होंगे, गलत कितने होंगे, नैरेटिव बिकेगा पार्टी का, नहीं बिकेगा पीडीएम का या नून का, ये वो सारे सवालात हैं जिसका फ़ैसला आने वाले दिन करेंगे या तारीख़ करेगी। कौन इसमें हक़ पे है, कौन बातिल पे है, ये
जर्नलिस्ट की कम से कम बहस नहीं है, हम सिर्फ फैक्ट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई, मैंने अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दी। और 3 बातें जिस पे नवाज शरीफ साहब ने एम्फसाइज़ किया वो मेजर तरीन है। नंबर 1, आप जजेस को कटहरे में लाएं, यानी कोई रेफरेंस दायर करें। नंबर 2, फ़ौज आपके साथ है, आप क्यों डरे हुए हैं। और मरियम बीबी ने कहा कि ये पार्टी जो हुक्मरान पार्टी है इसका और नून लीग की जो बेसिक पार्टी है, कोऑर्डिनेशन का बहुत फुकदान है, लगता है कि ये कोई और पार्टी है। और मुझे भी ये कह रहे थे कि जाती उम्र से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और 180H को जब ये जला रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला हमारी पुलिस किधर है, कोई इंतजामात किधर हैं ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कहा, ग्रिप का लफ्ज़ यूज़ किया पुलिस का दो बार। उन्होंने कहा कि पुलिस पे ग्रिप नहीं है शहबाज शरीफ साहब आपकी, इनको खाने दें, इनको घर बुलाएं। ये सूरत हाल है। अब कल कलां को मामला किस तरफ जाता है, कितनी संगीनी इख्तियार करता है, टेम्परेचर कितना मज़ीद बढ़ता है, मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।